इसी अरण्य कांड में शबरी जी को नौदा भक्ति मिली। नौदा भगत को कोई पाई। और शबरी जी भगवान के परम धाम को गई। गीधराज जटायु भी गीध देह तज धर हरि रूपा, वो भी भगवान के धाम गया गीध। हरिपुर गए परम बड़ भागी। इसका मतलब है शबरी जी परम बड़भागिनी हैं, गीधराज जी परम बड़भागी हैं। इन्हें भगवान का धाम मिला। जो बड़भागी होते हैं उन्हीं को भगवान का धाम मिलता है। लेकिन अब एक भक्ति किष्किंधा कांड में जिसे अनपायनी भक्ति कहते हैं, क्योंकि शबरी जी ने भगवान को प्रेरित किया है और इस प्रेरणा में उन्होंने पंपापुर का नाम भी लिया स्पष्ट रूप से। शबरी जी ने एक कोई बात नहीं की कि लंका जाना है, आपको रावण मारना है, राक्षसों को मारना है, ऐसा कोई चर्चा शबरी जी ने नहीं की। गीधराज जटायु जी ने तो कहा है, ले दक्षिण दिश गए गुसाई बिलपत तिकुरी की नहीं। लेकिन शबरी जी ने तो केवल पंपापुर का नाम लिया और भगवान को रास्ता बता रही है। भगवान को रास्ता बताने वाले दो ही हैं। कौन है? बोले संतों में श्री वाल्मीकि जी महाराज, जिन्होंने भगवान को रास्ता बताया और स्पष्ट रूप से चित्रकूट धाम का नाम लिया। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, जहाँ तुम्हारो सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरी करो निवास, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज। लेकिन शबरी जी ने, संत परंपरा में शबरी जी भगवान को पंपापुर का रास्ता बता रहे हैं, वाल्मीकि जी चित्रकूट का रास्ता बता रहे हैं और शबरी जी पंपापुर का रास्ता। वाल्मीकि जी ने रास्ता बताया तो चित्रकूट में भगवान को संत ही संत मिले। कितने संत मिले? देखो, संत जब रास्ता बताता है तो संत ही मिलते हैं, और दुष्ट रास्ता बताता है तो दुष्ट ही दुष्ट मिलते हैं। इसलिए महाजनों एन गता शपंथा, महापुरुष जिस रास्ते को बताएं उसी रास्ते पर चलना चाहिए। भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संत महापुरुषों ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चल के ही भगवत प्राप्ति हुई। और दुष्टों ने जो रास्ते बताए हैं, याद रखना, उन रास्तों पर जो भी चला है उसमें दुष्टता आई है और स्वयं परमात्मा शत्रु बन करके उनके विनाश का कारण बन गया। आचारहीनम न पुनंति वेदः, आचारहीन मनुष्य को कभी वेद स्वीकार नहीं करता, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आचरण की प्रधानता होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए हम सबको। शबरी जी ने जो रास्ता बताया है पंपापुर का, उसमें क्या मिले राम जी को, क्या क्या मिला राम जी, कौन मिले और क्या क्या मिला। और चित्रकूट का रास्ता महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया तो भगवान राम को संत ही संत मिले। आवत देख चित्रकूट, आवत देख मुदित मुनि वृंदा, आवत देख मुदित
मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा आवत देख मुदित मुनि वृंदा आवत देख मुदित मुनि वृंदा। चित्रकूट में भगवान को संती संत दिखाई दे रहे हैं। इस रास्ते से आ रहे, इस रास्ते से आ रहे, इस रास्ते से, चारों दिशाओं से संती संत आ रहे। ये वाल्मीकि जी महाराज ने रास्ता बताया ना, इसलिए भगवान को चित्रकूट में संती संत दिखाई दे रहे हैं, संत मिले। लेकिन सबरी जी ने जो रास्ता बताया है उसमें याद रखना, महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु राम को जो रास्ता बताया है चित्रकूट का, उसमें प्रभु राम को संत मिले हैं। और सबरी जी ने प्रभु राम को जो पंपापुर का रास्ता बताया है उसमें राम जी को हनुमंत मिले हैं। बोलिए हनुमंत लाल की। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। एक ही साधे, एक हनुमंत ही पर्याप्त है। तो सबरी जी ने जो रास्ता बताया है उसमें प्रभु राम को कौन मिले हैं? हनुमंत। इसलिए पंपा सरहि जाओ रघुराई, पंपा सरहि जाओ रघुराई, पंपा सरहि जाओ रघुराई, पंपा सरहि जाओ रघुराई, तहाँ होए सुग्रीव मिताई, तहाँ होए सुग्रीव मिताई, तहाँ होए सुग्रीव मिताई, तहाँ होए सुग्रीव मिताई, पंपा सरहि जाहु रघुराई, पंपा सरहि जाओ रघुराई, पंपा सरहि जाहु रघुराई, पंपा सरहि जाओ रघुराई, आगे चले बहुर रघुराया, आगे चले बहुर रघुराया, आगे चले बहुर रघुराया, आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तन रह सचियो सहित सुग्रीवा, तन रह सचियो सहित सुग्रीवा, तन रह सचियो सहित सुग्रीवा, तारा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत रसिया, आवत देख अतुल बल शिवा, आवत देख अतुल बल शिवा।
पंपापुर की ओर भगवान राम जब बढ़े तो उन्हें ऋषमुख पर्वत, पंपापुर में एक पर्वत है उसका नाम है ऋषमुख। अलग अलग पर्वत हैं, चित्रकूट में पर्वत बहुत हैं, लेकिन विशेष पर्वतों में कामदगिरि, चित्रकूट में कामदगिरि। वैसे ही किष्किंधा में बहुत पर्वत हैं, लेकिन एक विशिष्ट पर्वत है जिसका नाम है ऋषमुख। लंका में भी एक पर्वत है, उसका नाम है त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, उतह रह रावण सहज असंका। पूरी लंका त्रिकूट पर्वत पर है, त्रिकूट पर्वत पर बसी है लंका, और पंपापुर ऋषमुख पर्वत पर बसा हुआ है। ऋषमुख पर्वत। अब समस्या इस बात की है कि ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं, ये वानरों के राजा। एक बात आपको बतावें, सुग्रीव जी वानरों के राजा हैं और राम जी को वानरों ने राजा बनाया। तो भाई राम जी को राजा किसने बनाया? वानरों ने। अगर ये वानर भालू साथ नहीं देते तो बोलो ये राक्षस कैसे मरते? और राक्षस नहीं मरते तो राम जी राजा भी नहीं बनते। इसलिए अयोध्या वालों ने बनाया है, ये सामान्य भाव है, लेकिन विशिष्ट भाव यही है कि वानरों ने ही राजा बनाया। बोलो बनाया क्यों? इसलिए वानरों के राजा कौन हैं? कहे सुग्रीव जी। ये सचिवों के सहित रहते हैं, वानर ही इनके सचिव हैं। अब सबरी जी ने कहा पंपा सरी जाओ रघुराई, तो भगवान तो सबरी मैया के कहने से पंपापुर की ओर जा ही रहे हैं। ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव बैठा बैठा देख रहा है। अच्छा, देखा तो भयभीत हो गया। एक बात आपको बताएं, भगवान को देख करके जो भयभीत हो, समझ लेना चाहिए उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर विषय है। क्या है? विषय है। तभी तो वो भगवान से डर रहा है। व्यक्ति भगवान से डरता है, याद रखना। वो भगवान के सामने जा ही नहीं पाता है। वो कहता है मैं विषयी हूं, और जब ज्यादा धक्का दिया जाता है या उससे कभी कभी धक्का लग जाता है, क्योंकि परिस्थितियां कभी धकेल देती हैं ना, तो जब परिस्थितियां धकेल देती हैं तो वो उठता है तो एक ही बात कहता है, विषय विकार मिटाओ। क्यों भाई? एक ही बात वो कहता है, विषय विकार मिटाओ, संतन की सेवा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, परिस्थितियों ने धक्का दे करके भेजा है, तो कहता है विषय विकार मिटाओ। सुग्रीव जी के अंदर विषय है। देखो, जो विषयी व्यक्ति होता है वो दो पर बहुत आकर्षित रहता है, एक तो नारी पर और दूसरा संपत्ति पर। वो दो से बहुत प्रभावित रहता है, नारी और संपत्ति। और सुग्रीव जी क्या चाह रहे हैं कि मुझे नारी मिल जाए और संपत्ति मिल जाए। और एक बात आपको बतावें, जिसके हृदय में विषय नहीं होता है, दूर हो गया है, विषयों से दूर हो गया है,
वो न नारी मांगता है न संपत्ति मांगता है, वो तो भगवान की भक्ति मांगता है कि मुझे केवल भक्ति दे दो प्रभु, भक्ति दे दो, भक्ति चाहिए। अरे भगवान केवट को नारी दे सकते थे, लेकिन केवट कहता छुअत सिला भई नारी सुहाई। आपके चरण रखने से पत्थर में नारी प्रकट हो गई, हमारी नाव में रखोगे उसमें नारी प्रकट हो जाएगी। हमें नारी वारी नहीं चाहिए आपसे क्यों भाई, हमें नारी नहीं चाहिए आपसे। और सुनिए प्रभु, मुझे उतराई भी नहीं चाहिए, मतलब संपत्ति भी नहीं चाहिए। उतराई का मतलब क्या है? पैसा मुझे नहीं चाहिए। पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ, उतराई क्यों? और छुअत शिला भई नारी सुहाई। ना मुझे नारी चाहिए आपसे, ना मुझे संपत्ति चाहिए, केवल आपसे मुझे भक्ति चाहिए, इसलिए मुझे भक्ति दे दो। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। सोचो जरा, विचारवान श्रोताओ, केवल मांगी है तो भक्ति मांगी केवट ने, और गिरिराज जटायु ने भी भक्ति मांगी। जो विषयों से दूर है वो केवल भक्ति मांगता है, और जो विषयों से प्रभावित है वो नारी और संपत्ति मांगता है। 3 प्रकार के जीव बताए गए हैं। एक एक बात सुन लो, बहुत स्पष्ट करके कह रहा हूं। 3 प्रकार के जीव बताए गए हैं। विषयी साधक सिद्ध सयानी, विषयी साधक सिद्ध सयानी, विषयी साधक सिद्ध सयानी, विषयी साधक सिद्ध सयानी, त्रिविध जीव जग वेद बखानी, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, त्रिविध जीव जग वेद बखानी, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने। विषयी साधक सिद्ध। अच्छा एक बात बताओ, ये भगवान को तीनों मिले हैं। विषयी जीव में सुग्रीव जी मिल गए, और साधक जीव में विभीषण जी मिल गए, और सिद्धों में हनुमान जी मिल गए। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। बोलो भाई, सिद्धों में हनुमान जी से बड़ा कोई सिद्ध नहीं है। चाहे कोई कितनी भी बड़ी बातें करे, लेकिन हनुमान जी से बड़ा कोई सिद्ध नहीं है, और विभीषण से बड़ा कोई साधक नहीं है। और सुग्रीव जी स्वयं कह रहे हैं, विषय मोर हर लीन्यु ज्ञान। जब खुद ही कह रहे हैं तो अब हमें कहने की जरूरत नहीं, और हम भी अगर कह रहे हैं तो उन्हीं की बताई हुई बात कह रहे हैं। विषय मोर हर लीन्यु ज्ञाना, मेरे विषयों ने ज्ञान का हरण कर दिया। ये सुग्रीव जी ने स्वयं कहा। वही सुग्रीव जी जो नारी और संपत्ति चाहते हैं, वही ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे हैं, और नारी और संपत्ति कारण ही रह रहे हैं। नहीं तो पंपापुर के महलों में भी रह सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं, रह सकते थे भाई। पंपापुर का जो राजा वाली है, उसी का तो ये भाई है छोटा, ये भी रह सकते थे। राजमहल के किसी कोने में स्थान मिल ही जाता है इनको, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो पूरा राज्य चाहते हैं, मुझे राज्य मिल जाए।
अच्छा बोलो भाई, राजतंत्र में राजा कौन बनता है? अगर दो भाई हैं तो बड़ा भाई राजा बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। ये तो राजस्थान है, यहां तो अनेक राज्य हुए हैं। यहां तो राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान में राजतंत्र की परंपरा सबसे ज्यादा रही कि नहीं रही? सबसे ज्यादा राजतंत्र की परंपरा राजस्थान में। भाई अगर दो हैं तो राजा कौन बनेगा? बड़ा भाई बनेगा। मुझे लगता है कि पंपापुर में भी यही परंपरा रही, तब तो दो भाइयों में छोटा सुग्रीव बड़ा बाली राजा बन गया। लेकिन ये राज्य चाहता है छोटा भाई, लेकिन इसकी आसक्ति है संपत्ति में, इसलिए इसके मन में ये लगा है कि मैं राजा बन जाऊं, मैं राजा बनूं। लेकिन बनेगा कैसे राजा? अरे भाई, अगर बड़ा भाई मर भी जाएगा तो उसका बेटा राजा बनेगा, वो तो बन ही नहीं पाएगा राजा। क्यों भाई? युवराज ही राजा बनता है। तो ये पता होना चाहिए कि बाली का बेटा अंगद है। हाँ भाई, जिसके संतान नहीं है तो भले ही वो भाई राजा बन जावे, ये अलग बात है। लेकिन अगर संतान है तो बोलो, पिता के मरने के बाद पिता की संपूर्ण संपत्ति का मालिक कौन होता है? पुत्र होता है। राजतंत्र में राजा के मरने के बाद राजकुमार ही राजा का बेटा ही राजा बनता है। लेकिन इस सुग्रीव ने अपनी चातुरी से बाली को जिंदा में ही मरा हुआ घोषित कर दिया, जिंदा में ही मरा हुआ घोषित। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आदमी जिंदा बैठे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिए फर्जी, और जमीन जायदाद पूरी ट्रांसफर करा ली। बोलो भाई, ऐसे भी मुकदमे अदालत में चल रहे हैं कि जिन्होंने जिंदा व्यक्ति को मार दिया, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लिया, और वो बाद में कह रहा है हमारा नाम कैसे हट गया। तहसीलदार कहता तुम मर गए हो। अरे बोले हम जिंदा हैं, क्या बात कर रहे हो, मर गए? हम जिंदा हैं, फालतू की बात मत करो। लेकिन कागजों में मर गया। एक बार मेरठ में एक घटना घटी थी, बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं। मेरठ में उसमें सैकड़ों लोग मर गए थे और सैकड़ों बच भी गए थे। लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार ने कहा यह बहुत बड़ा कांड है, तो सीएमओ ने आदेश दिया। सरकार ने सीएमओ से कहा कि जाओ, कलेक्टर से कहा, सीएमओ से कहा जाइए, जिला चिकित्सा अधिकारी, जिलाधिकारी, इनसे कहा जाइए वहां सर्वे करिए। प्रदेश की सरकार ने, पता नहीं कौन मुख्यमंत्री थे, नाम लेना भी ठीक नहीं है ना, नहीं कहे महाराज हमारे नेता की बुराई कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के पास अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट चली जाए कि सभी मर गए, तब तो सबकी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिलाधिकारी ने और सीएमओ यानी जिला चिकित्सा अधिकारी ने, दोनों ने जिनकी सांसें भी चल रही थी उनको भी कह दिया कि जाओ इनको गंगा जी में बहा दो। कुछ ही रिपोर्ट देनी है कुछ लोगों की, बाकी सबको। उस समय बाढ़ आई थी गंगा जी में। अब गंगा जी में बाढ़ आई तो बाढ़ में तो अब थोड़ा बहुत जल हो तो अलग बात है, बाढ़ में तो क्यों भाई, कितनी जल्दी मुर्दा बहता है, अरे जिंदा बह जाता है, मुर्दे की बात छोड़ो। लेकिन जिस समय स्वीपर उठा रहे थे तो जो जिंदा थे वो कहने लगे कि हम जिंदा हैं, हमको मत ले जाओ, हम जिंदा हैं, हमें अस्पताल ले जाओ। तो स्वीपर कह रहे थे कि डॉक्टर ने तुझे मरा हुआ घोषित कर दिया है, चुप चुप मर गया। जब डॉक्टर ने मरा हुआ घोषित कर दिया तो तू क्यों बोल रहा, मर गया तू चुप। यही कंडीशन है। आगरा में पागल खाना है, ये जय भोले बैठे हैं वहीं से आए हैं। क्यों भाई, सबसे बड़ा पागल खाना कहां है बोलो? आगरा में।
है। आगरा में पागल खाना है, वहां पागल खाने में बहुत पागल रहते हैं। एक ऐसा पागल पहुंचा कि वो दिन भर रात भर दीवार से कान लगा के बैठा रहे, ऐसे दिन भर रात भर कान लगाएगा। अब डॉक्टर ने जब निरीक्षण किया तो डॉक्टर ने कहा कि अरे ये कल भी मैं आया था तब भी ये कान लगाया था दीवार से, आज भी लगाए हैं, तो लगता है कि दीवार से कोई आवाज आ रही है। उसने भी डॉक्टर ने कान लगा लिया अपना। अब 10-20 मिनट लगाए रहा डॉक्टर, आवाज नहीं आई। तो डॉक्टर पागल से कहता है, क्यों रे पागल, तू 2-3 दिन से बराबर कान लगाए है दीवार से, इसमें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, क्या तुझे सुनाई दे रहा है? तो पागल कहता है, रे पागल डॉक्टर, हमें 3 दिन में सुनाई नहीं दिया, तुझे एक आधा घंटा में कैसे सुनाई दे जाएगा? जब हमको 3 दिन में सुनाई नहीं दे रहा, तुझे आधे घंटा में सुनाई दे जाएगा? वो पागल का भी पागल निकला डॉक्टर। बोलो भाई नहीं, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करना। संपत्ति पर जो आकर्षित होते हैं वो पागल हो जाते हैं, याद रखना, वो पागल हो जाते हैं। वो इतने पागल हो जाते हैं कि संपत्ति के चक्कर में जिंदा व्यक्ति को मरा हुआ घोषित कर देते हैं। बोलो हैं पागल के नहीं है? और सुग्रीव जी ने बोलो जिंदा में ही बाली को मरा हुआ घोषित कर दिया। ये रामायण का प्रमाण मैं किष्किंधा कांड का दे रहा हूं, और इसलिए दे रहा हूं कि आप रामायण पढ़ते हो और मेरी बात बिल्कुल सत्य है। अच्छा बोलो, बाली को जिंदा में ही मरा हुआ घोषित किया किसने? सुग्रीव ने। क्यों? दुंदुभी से जब युद्ध हुआ बाली का, तो दुंदुभी गुफा के अंदर चला गया। बाली ने भी कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, तू कहीं भी चला जाए मैं मारूंगा तुझे, क्योंकि तूने 17 बार परेशान किया है मुझे, 1-2 बार नहीं। बाली कहता 17 बार, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ललकारता था और जब मैं आता था तो भाग देता था, ललकारे और भागे, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गुफा में घुस गया प्राण बचाने के लिए दुंदुभी, बाली भी घुस गया। ऐसा घमासान युद्ध हुआ उस गुफा के अंदर कि बाली ने उसके हजारों टुकड़े कर दिए। किसके? दुंदुभी के हजारों टुकड़े कर दिए दुंदुभी के। क्रोध में वैसे तो गला ही मसक देता पर्याप्त था, उसने कहा मैं 17 बार तूने मुझे ललकारा है, मैं 17 टुकड़े करूंगा तेरे शरीर। टुकड़े टुकड़े हो गए, रुधिर धार निकली। तो सुग्रीव ने एक चट्टान लगा दी, चट्टान, बड़ी भारी चट्टान। कहां लगाई चट्टान? बोलो गुफा के द्वार पर बड़ी भारी चट्टान लगा दी, क्यों? रुधिर धार निकली। अच्छा ये क्या कंफर्म था कि ये दुंदुभी का रक्त है या भाई बाली का रक्त है? जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक उसे चट्टान लगानी चाहिए थी क्या? लेकिन नहीं, एक बड़ी भारी चट्टान उसने द्वार पर लगा दी, गुफा के द्वार पर, कि अंदर वाला व्यक्ति बाहर ना आने पावे, अंदर वाला व्यक्ति बाहर ना आने पावे, ये भाव से। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं कि उसे यही विश्वास हुआ कि दुंदुभी मरा, बाली मरा, यही विश्वास हुआ, मान लो बाली मरा, चलिए मैं मानता हूं, ठीक है। अगर समझ रहा था बाली मरा तो पंपापुर में आकर के सिंहासन पर किसे बिठाना चाहिए था? राजतंत्र की परंपरा में जल्दी बोलो, बाली के बेटे अंगद को बिठाना चाहिए था, ये नियम है। लेकिन बोलो भाई, सिंहासन पर कौन बैठ गया? अंगद को बिठाया कि खुद ही बैठ गया? अंगद को नहीं बिठाया, खुद बैठ गया। विचारवान श्रोताओं विचार करो, राज्य के प्रति आकर्षित है कि नहीं? और दुर्भावना का पता लग गया कि नहीं कि जिंदा है बाली लेकिन मरा हुआ घोषित कर दिया और सिंहासन पर बैठ गया।
और जब बाली निकल के आया तो अंगद को सिंहासन पर बैठा नहीं देखा, सुग्रीव को देखा। जैसे ही सुग्रीव को देखा आंखें लाल हो गई, और जैसे ही आंखें लाल हुई तो खींच के लात मारी। किसने? बाली ने सुग्रीव की। और जैसे ही लात मारी तो भागने में एक्सपर्ट है, अगर भागता नहीं तब तो मर ही जाता सुग्रीव। लेकिन एक लात लगी और भागा, और पीछा तो किया बाली ने, लेकिन भागने में एक्सपर्ट सुग्रीव था तो भाग ही गया। और इतना भागा कि भगवान से कहता, सकल भुवन में फिरे बिहाला, रिपु सम मोहि मारिस अति भारी, हर लीन्यु सर्वस अरु नारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, और सकल भुवन में फिरे बिहाला। भगवान ने कहा, तुम सिंहासन पर क्यों बैठ गए हो? तुम्हें सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए था, गलती तुम्हारी है। तो सुग्रीव झूठ बोल गया। क्या कहता है? मंत्रपुर देखा बिन साई, दीनेउ राज मोह बरियाई। हम नहीं बैठना चाहते थे, मंत्रियों ने जबरदस्ती बिठा दिया। बोलो भाई, झूठ भी बोल गया कि नहीं? मैं बैठना नहीं चाहता था, जबरदस्ती बिठा दिया मंत्रियों ने। अच्छा बोलो, विषयी व्यक्ति की सबसे खतरनाक आदत है ज्यादा झूठ बोलने की, और बात बात पर बदले, बात बात पर बदले, बात बदले, दल बदले। याद रखना, वो सत्ता का लालची, जो दल बदले। आपके यहां राजनीति में सांसद को लोकसभा सदस्य कहते हैं, और विधायक को एमएलए भी कहते होंगे। एमएलए कहते हैं। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात। सांसद, एमएलए, मंत्री, ये सब सत्ता से जुड़े हुए सम्मानजनक पद हैं। लेकिन एमएलए का अर्थ, एक बार क्या हुआ कि एक राज्य में मैं गया, राज्य का नाम नहीं लूंगा क्योंकि राज्य का नाम लें तो क्लियर हो जाएगा ना। मैं गया एक राज्य में कथा कहने, संजोग की बात थी कि एमएलए के घर में ही ठहरा दिया मुझे। अब एमएलए के घर में जब मैं ठहरा तो एमएलए साहब इतने जुड़ गए मुझसे कि वो मेरे साथ ही स्नान करें, मेरे साथ ही भोजन करें। बड़ा अच्छा फार्म हाउस था उनका, खुले में स्नान। हमारी भी आदत, हमने कहा बहुत अच्छा, आनंद लें वृक्षों के बीच में। काहे के लिए? बाथरूम तो तब यूज करना चाहिए जब विकल्प अच्छा ना हो, है ना। और जब विकल्प बहुत अच्छा है, बगीचा है सुंदर, वहां पर जल की व्यवस्था है, छाया भी है, तो क्या कहना फिर। हम तो महात्मा ठहरे। पहले तो ज्यादातर हम कहीं भी ठहरे 2-3 किलोमीटर दूर जाके स्नान करते थे। बगीचा कहाँ है, कुआं कहाँ है, ये तलाशते थे। 2-3 किलोमीटर जाके वहीं स्नान कर। पुराने समय की बात बता रहे। लेकिन अब तो क्या बतावें आपको, इतने ज्यादा सुख संसाधन हो गए हैं कि पूरा शरीर ही बर्बाद कर दिया है सुख संसाधनों। गलत कह रहा हूं महाराज? मैं सही कह। पूरा शरीर जो है बीमार कर दिया। वैसे मैं स्वस्थ हूं क्योंकि कुछ ऐसा योग प्राणायाम करता रहता हूं, घंटे 2 घंटे, उससे ऊर्जा बनी रहती है, वो चैतन्यता आती रहती है। लेकिन सही बात तो यह है कि इतने ज्यादा सुख संसाधन मिल गए हैं, सभी को मिल गए हैं। किसान भी उतना श्रम नहीं कर रहा है। क्यों? पहले किसान देसी में रहता था, अब एसी में रहता है। अब एसी में रहता है, पहले देसी में रहता था। इसलिए किसान जितना मेहनती था,
जितना शक्तिशाली था, जितना ताकतवर था, उतना नहीं रह गया। और बूढ़े तो आज भी ताकतवर हैं, आज के नौजवान तो शक्तिहीन ही हो गए। डायरेक्ट बचपन से बुढ़ापे का प्रमोशन, जवानी हजम, इतना बड़ा प्रमोशन कर लिया है नौजवान ने, जवानी हजम हो गई उन्हें। ये जवानी तुम्हारी किसने ली है? ये जवानी तुम्हारी भौतिक संसाधनों ने छीन ली। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? भौतिक संसाधनों ने तुम्हारी जवानी को छीन लिया है तुमसे, इसलिए समय के पहले बुढ़ापा आ गया। ज्यादातर प्रकृति से जुड़ा करो, कोशिश करो हम प्रकृति से जुड़े, बीमारी भी दूर होगी और हमारी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में जो उठते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी सुंदर होती है, अनुभव करके देख लेंगे। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, प्रकृति से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता, याद रखना, ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले अमृत पीते हैं, और जो सूर्योदय के बाद जगते हैं वो चाय पीते हैं कि नहीं? चाय पीते हैं वो। हाँ? अमृत पियो, अमृत। अमृत पीने से ही तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा और दीर्घायु रहोगे, स्वस्थ दीर्घायु रहोगे। और ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्म का चिंतन करता है वो शरीर से मरता है, लेकिन कीर्ति उसकी सदा सदा के लिए अमर हो जाती है प्यारे। कीर्ति कभी उसकी मरती नहीं है, शरीर मरता है। इसलिए हम लोगों को प्रकृति से जुड़ना है। आज सुग्रीव जी की दुर्दशा क्यों हुई है? विषय के कारण। अच्छा हुआ भगवान मिल गए, नहीं तो इससे कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं मिल रही थी, लेकिन भगवान मिल गए। लेकिन सोचो जरा, भगवान मिले कैसे? सुग्रीव जी को अपनी ताकत से भगवान नहीं मिले, हनुमान जी महाराज के सहयोग से भगवान मिले। सुग्रीव को भगवान कैसे मिले जरा बताओ? हनुमान जी के सहयोग से मिले। वो हनुमान जी क्या हैं? संत हैं। हनुमान जी क्या हैं? सिद्ध हैं। इसलिए संतों के सहयोग से ही तुम्हें भगवान मिल सकते हैं, नहीं तो संसार के विषयों में तुम सब जकड़े हो, सभी जकड़े हैं सांसारिक विषयों में। लेकिन अगर तुम्हें भगवान मिल सकते हैं तो किसकी कृपा से? संतों की कृपा से, संतों के सहयोग से। और बोलो भाई, भगवान मिल गए सुग्रीव को हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के सहयोग से। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, ओ पावक साखी दे कर जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी करके मित्रता करा दी है राम जी और सुग्रीव जी की। दोनों, सुग्रीव जी को प्रभु राम से जोड़ दिया है और मित्र भी बनवा दिया है। मित्र भगवान ने कहा कि अब क्या चाह रहे हो सुग्रीव जी? सुग्रीव जी ने कहा, मैं चाह रहा हूं नारी और संपत्ति। एक बात बताओ, भगवान के पास तुम जाते हो, मंदिरों में भगवान बैठे हैं, तुम जाते हो मंदिरों में और जाके करते क्या हो? भगवान से मांगना शुरू कर देते हो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भगवान के मंदिर में जाया करो तो भगवान से कुछ मत मांगा करो, केवल भगवान को ही मांग लिया करो कि प्रभु आप मेरे हो जाओ। मांगना नहीं है, वस्तु नहीं मांगनी है, भगवान ही को मांगना है। बोलो भाई, क्या मांगना है? भगवान को मांगना है, वस्तु नहीं मांगनी है। माता पिता से भी संपत्ति मत मांगा करो।
अगर तुम चैतन्य अवस्था में हो, चलते फिरते हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तो शक्ति श्रम से संपत्ति अर्जित करो। शक्ति श्रम से क्या करना है? संपत्ति अर्जित करनी है। माँ बाप के पास जो होगा वो तुम्हें दे देंगे, लेकिन बस जाया करो तो संपत्ति मत मांगा करो, माँ बाप से आशीर्वाद मांगा करो कि मुझे तो आशीर्वाद दे दो। इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माँ बाप से आशीर्वाद मांगा करो और मंदिर में जाकर के भगवान से मत मांगा करो, भगवान को ही मांग लिया करो कि प्रभु आप मेरे हो जाओ। ये हमने मांगने का तरीका बताया तुम लोगों को। क्यों भाई, मैंने जो तरीका बताया भाया कि नहीं भाया तुम लोगों को? सभी ने भाया, स्वीकार किया कि हाँ भाया। बस तो यही होना चाहिए, भगवान को ही मांगो। अगर सुग्रीव जी को भगवान राम मिल गए थे हनुमान जी के सहयोग से, तो नारी और संपत्ति नहीं मांगनी चाहिए थी, बस यही कहना चाहिए था आप मिल गए, आप मेरे हो गए, बस यही मेरी सफलता है। अच्छा, फिर भगवान जो कमी होती उसकी पूर्ति कौन करते? भगवान करते। उसकी पूर्ति तो भगवान करते। लेकिन सुग्रीव ने भगवान को पाके भगवान से मांगा क्या? नारी और संपत्ति। लेकिन दोनों बाली के अंडर में, हर लीनो सर्वस और नारी, तो दोनों ही बाली के अंडर में, नारी भी बाली के अंडर में और संपत्ति भी बाली के अंडर में। अच्छा, जिंदा में बाली देगा, मरने के बाद भले ले लो, जिंदा में तो नहीं दे सकता हो। क्यों भाई, दे सकता है जिंदा में ना? हिम्मत नहीं किसी की जिंदा में ले ले, मरने के बाद ही मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि अगर बाली के अंडर में नारी और संपत्ति है तो मारना पड़ेगा मुझे उसको। क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। जिंदा में तो वो देगा नहीं, मरने के बाद मिले। तो सुग्रीव कहता है मार दो, हमें तो नारी और संपत्ति चाहिए, मार दो। ओह, यद्यपि बाली के कर्मों के कारण ही भगवान ने उसे मारा है, उसके कर्म बिगड़ गए थे, इसलिए कर्मों ने ही वध कराया है बाली। लेकिन सही बात तो यह है कि सुग्रीव की मानसिकता नारी और संपत्ति को पाने की, इसलिए वो कहता वध के बाद मिले मिल जाए। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये तो साधारण बात है। एक बात बतावें आपको, नारी अगर मर जाए तो दूसरी नारी मिल सकती है, लेकिन भाई अगर सगा मर जाए तो दोबारा भाई मिल सकता है सगा? बोलो जल्दी बोलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। भाई नहीं मिल सकता है। क्यों? माता पिता या तो वृद्ध हो गए हैं या दुनिया से चले गए हैं, तो भाई कहां से मिल जाएगा? बोलो, नारी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? यदि तुम्हारा विवाह हुआ है, पत्नी किसी कारण से समाप्त हो गई है प्रारब्धानुसार, तो ईमानदारी के साथ बताओ, दूसरा विवाह करा लेते हो तुम कि नहीं कराते हो? नारी मिल जाती है। संपत्ति चली जाती है तो संपत्ति मिल जाती है। मेहनत करिए, संपत्ति आ जाएगी। लेकिन भाई अगर चला गया, बोलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई चला गया फिर वो भाई तो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा भाई। यहां इस पंपापुर में, एक किष्किंधा में, ये दो भाइयों का विवाद और संपत्ति को लेकर के ही विवाद हुआ है प्यारे। अगर सिंहासन पर नहीं बैठता सुग्रीव तो शायद बाली जो है इस तरह से निष्कासित नहीं करता सुग्रीव की। लेकिन इसलिए किया है निष्कासित कि तूने मेरी अनुपस्थिति में, मैं जिंदा बैठा हूं, बस मैं युद्ध करने चला गया तो सिंहासन पर बैठ गया। संपत्ति का विवाद। भगवान ने कहा कि सुग्रीव, तुम्हें नारी और संपत्ति चाहिए, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। मुझे क्या चाहिए? न्याय चाहिए।
भगवान नारी और संपत्ति से विशेष प्रभावित नहीं होते हैं, भगवान तो न्याय से प्रभावित होते हैं। बाली ने अन्याय किया है, केवल तेरे साथ किया है अन्याय के नारी, और संपत्ति छीन ली, यही पर्याप्त नहीं है सबूत। उसके अन्याय के बहुत से सबूत मेरे पास, बाली के अन्याय के बहुत से सबूत मेरे पास है। कौन कौन है? अनुज बधू, अनुज बधू भगनी सुत नारी, और सुन सठ कन्या समुचाय। इतने बड़े प्रमाण है अनुज बधू। उसने अपनी अनुज बधू पर कुदृष्टि डाली। अनुज बधू मानी छोटे भाई की पत्नी, जिसका नाम था रोमा। क्या नाम था? रोमा। सुग्रीव की पत्नी का नाम है रोमा। अनुज बधू पर कुदृष्टि डाली, एक प्रमाण ये। दूसरा प्रमाण है भगनी, बहन पर कुदृष्टि डाली। तीसरा प्रमाण सुत नारी, पुत्र वधू पर भी कुदृष्टि डाली। सुन सठ कन्या, एक भाव ये भी है कन्या के समान है, लेकिन कन्या पर भी कुदृष्टि डाली है। इसलिए ये नहीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, ओ ताहे बधे कछु पाप न हो। मैं न्याय चाहता हूं और इस अन्यायी का मैं वध करूंगा। केवल संपत्ति और पत्नी के कारण नहीं, बहुत से प्रमाण हैं मेरे पास, अन्याय की पराकाष्ठा पर पहुंचा है ये दुराचारी। इसलिए बाली, मैं तुझे पहले मारूंगा, रावण को बाद में मारूंगा। बाद में मारूंगा मैं रावण को, पहले तुझे ही मारूंगा। और भगवान ने ललकार दिया है। और याद रखना, जिस समय युद्ध शुरू हुआ, बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से सुनना। किष्किंधा कांड के बाद सीधा सुंदर कांड में, फिर लंका कांड, इसके बाद उत्तर कांड में। समय हमारा वही 4:30 बजे का है, पूरा हो जाएगा। 1 बजे बैठ गया था मंच पर। देखो भाई, 3 घंटे का समय प्रचार पत्रों में लिखा है 1 से 4, लेकिन मैं 1 से 4:30, क्योंकि आधा घंटे पौन घंटे औपचारिकता में, आधा पौन घंटे औपचारिकता में लग जाता है। और कथा शुरू करता हूं, फिर कथा ही चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं गीत गाने लग जाऊं, ऐसा तो मेरा स्वभाव नहीं। आप इतने दिन से सुन रहे हो, मैं कथा ही गाता हूं। जिस समय युद्ध हुआ तो सुग्रीव जी और बाली, ये दोनों आमने सामने युद्ध कर रहे हैं और भगवान देख रहे हैं। भगवान देख रहे हैं। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, पिटप ओट देखई रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव कर, ये हारा भय मान। मारा बाली राम तब, हृदय माझ सरता। भगवान ने ऐसा बाण छोड़ा कि हृदय को विदीर्ण करने लगा। वो भगवान का बाण बाली के हृदय को विदीर्ण कर रहा है, वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया
और आहत होकर के, बाण से आहत होकर के बाली धरती पर गिर गया। यह है भगवान के बाण की ताकत। अब जैसे ही धरती पर गिरा तो कहता है, सुग्रीव तूने मुझे धराशायी नहीं किया है, लेकिन यदि कोई बलवान है जिसने मेरे हृदय में बाण दिया है तो उसने पीठ पीछे वार किया है, वो वीरता नहीं है। कभी भी युद्ध में पीछे से वार नहीं करना चाहिए, वार आगे से करना चाहिए। लेकिन जिसने भी बाण दिया है उसने पीछे से वार किया है, तो पीछे से वार किया है तो आवाज आई कि बाण पीठ में लगना चाहिए था, लेकिन तेरे हृदय में बाण लगा है तो आगे से ही तो वार किया है। क्यों भाई? पीछे से किया होता तो पृष्ठभाग में होना चाहिए था बाण, लेकिन अग्रभाग में हृदय पर आगे से किया है। यदि आगे से किया है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इसका मतलब है छिपके वार किया है। सामने आके वार करना चाहिए कि छिपके वार करना चाहिए? अगर बलवान हो तो मेरे सामने आ जाओ। अब भगवान को ललकारा, बाली ने किसको ललकारा? भगवान को। यदि बलवान हो तो मेरे सामने आओ। भगवान तो भगवान है, भगवान ने कहा आ रहा हूं। भगवान सामने आ गए। जैसे ही सामने आए भगवान, तो भगवान जब सामने आ जाए मरते समय, ईमानदारी के साथ बताओ उस समय कंडीशन जीव की क्या हो जाती है? जीव मर रहा हो, भगवान सामने आ जाए तो जीव की कंडीशन क्या होगी? तुलसीदास जी कहते हैं, मम दर्शन फल, मम दर्शन फल परम अनुपा, 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 जीव पावो निज सहज स्वरूपा, जीव पावो निज सहज स्वरूपा, जन्म कोटि अघ नासहि तवहि, जन्म कोटि अघ नासहि तवहि, सन्मुख होए जीव मोह जवहि, सन्मुख होए जीव मोह जवहि, जन्म कोटि अघ नासहि तवहि, जन्म कोटि अघ नासहि तवहि, जन्म कोटि अघ नासहि तवहि। भगवान का ये प्रभाव है। आज जीव मरने जा रहा है, भगवान सामने खड़े हैं, तो जीव पावन के सहज स्वरूप है। भगवान ने कहा मैं आ गया हूं, मैंने ही बाण दिया है। बाली ने कहा